तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बैंक। जो 2021 और 22 में जो प्रश्न बैंक आई है उसका मैं हल आपके सामने लेके आया हूं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 और ये भूगोल का पार्ट है जिसका नाम है वन और वन्यजीव प्राणी। तो देखिए, आपको तो ये तो पता ही होगा कि एग्जाम के अब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्न बैंक को जो एमपी बोर्ड ने लॉन्च की है तो उसको भी हम साथ में पढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए ये सभी प्रश्न लेके आया हूँ और इनको मैं आपको याद भी कराऊंगा, यानी कि मैं इसको समझाऊंगा भी वन बाई वन। तो आप सभी क्वेश्चंस को साथ में नोट करते जाइए, उनके आंसर भी नोट करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है। अब देखिए, जैव विविधता क्या है। देखो, जैव का अर्थ होता है जीव। जैव का क्या अर्थ होता है? जीव। और हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के जीव, बड़े से बड़ा जीव भी है और छोटे से छोटा जीव भी है। बड़े जीव का अर्थ जैसे हाथी, ठीक है, और भी कई पक्षी हैं। छोटे जीव जैसे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, और जो मिट्टी के अंदर और भी छोटे छोटे आपने कई जीव देखे होंगे। तो ये अलग अलग तरीके के जीव क्या है, पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर इन अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। समझ में आपको क्या है जैव विविधता? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, आंसर है पर्यावरण में उपस्थित जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का मतलब है जीव, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। याद हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है। अब संकटग्रस्त का मतलब क्या है? जिन पे संकट आ गया हो। अब संकट इन द सेंस, देखिए संकट का मतलब समझ लीजिए कि देखिए पर्यावरण में सभी प्राणी मौजूद हैं, जैसे मनुष्य भी है, जानवर भी हैं और पशु पक्षी भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो बहुत कम हो गए। कहने का मतलब वो धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं? कम होते चले जा रहे हैं। तो जैसे बाघ आप जानते हो, पहले जो बाघ थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लोग क्या है, बाघों का शिकार करने लगे, और शिकार करने लगे तो बाघों की संख्या क्या होने लगी? कम होने लगी। और दूसरा कारण ये भी है बाघ के कम होने का, जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी और जनसंख्या बढ़ी तो लोगों ने क्या है, वनों को काटना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे घर बनने लगे, बिल्डिंग बनने लगी। तो कई पक्षी जो है, उनका जो तंत्र था, पारिस्थितिकी तंत्र था, वो उनका जो जीवन था वो क्या होने लगा? प्रभावित होने लगा। तो ये जातियाँ धीरे धीरे कम होने लगी। तो इसी को बोला जाता है संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है। तो संकटग्रस्त जातियों का मतलब ये है कि वे जातियाँ, चाहे वो पशु हों, चाहे वो पक्षी हों, या कोई भी जीव हो, जिनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त जातियां बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी जातियां जिनके समाप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। क्या हो गया? जिनके समाप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। कौन सी जातियां कहलाती हैं? संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। यानी कि अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे क्या है? घट रही है। तो उसी को बोला जाता है संकटग्रस्त जातियां। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर से आपको समझ में आ गया होगा बाघ, ठीक है, यानी चीता। तो क्या हुआ? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि पहले बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 19 के दशक में बाघों की संख्या एकदम से क्या हो गई? कम होगी। लोग बाघों का शिकार करने लगे, उसकी खालों का व्यापार करने लगे, तो बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होगी। तो सरकार इससे थोड़ी चिंतित हुई और उन्होंने क्या किया? एक योजना चलाई। इस योजना का नाम दिया उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है, प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब ये होता है, इस योजना का पूरा कार्य क्या है? बाघों को बचाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को, ये डेट आपको याद रखनी है। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को एक योजना चलाई, जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर योजना। समझ में आ गई बात आपको? प्रोजेक्ट टाइगर योजना समझ में आ गई कौन सी है, ठीक है। तो बाघों को बचाने के लिए की गई थी शुरू, और कब की गई थी? 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। और इसी योजना का नाम क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर योजना, क्योंकि ये टाइगर को बचाने के लिए थी। क्लियर, याद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? IUCN का अर्थ लिखिए। पहले तो हम IUCN का फुल फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद इसका अर्थ लिखते हैं। देखिए, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल
यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, याद रखना है, ये इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, याद रखना है आपको, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो IUCN का पूरा नाम क्या है? अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, और आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है तो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर? दोनों लिख दोगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई दो कारण लिखिए। यानी कि जो जैव विविधता, जो जीव कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, जो विलुप्त हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखो सबसे बड़ा कारण क्या है? जो वन्य प्राणी हैं, जो जीव हैं, वो रहते कहाँ हैं? पेड़ पौधों की वजह से रहते हैं, यानी कि जंगलों में रहते हैं। अब जंगल क्या है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो वन है, लोग क्या कर रहे हैं? कटाई चल रही है वनों की। जब वनों की कटाई हो रही है तो वो जीवों, अपने रहने का उनका आवास क्या है? छिन गया है। इसीलिए पहला कारण ये है, ठीक है। तो पहला कारण क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे हम पहला कारण क्या? नंबर 1, वनों की कटाई। वनों की कटाई, पहला कारण समझ में आ गया, ठीक है, वनों की कटाई। और दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? दूसरा कारण क्या होगा? जैव विविधता को कम करने के दो कारण लिखने हैं। पहला कारण तो लिख दिया हमने, वनों की कटाई, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन का मतलब ये मान के चलिए, जैसे कौआ, जैसे मान के चलो कोई भी एक जीव है, हिरण है, ठीक है। अब हिरण जिसको खाता है, अब वो छोटा सा जीव, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई जीव है और वो जिस छोटे कीट को खाता है, वो कीट पहले से क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। तो अब वो किसको खाए? तो उसका भोजन भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब उसे भोजन नहीं मिल रहा, तो भी क्या हो जाता है? वो जीव क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो भी उस जो प्राणी होता है, उसके आवास स्थल या फिर उसके जो खाने की जो सामग्री है वो समाप्त हो गई है, तो भी वो क्या हो सकता है? विलुप्त हो सकता है। तो जैव विविधता को कम करने के दो कारण आपको समझ में आ गए। पहला क्या है? वनों की कटाई, और दूसरा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। क्लियर? उसके बाद है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन, इसके बाद है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है वनों की कटाई के कोई दो परोक्ष परिणाम लिखिए। वनों की कटाई, यानी जो वनों की कटाई हो रही है अंधाधुंध, उनके कोई दो परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कारण आपको लिखने हैं, अप्रत्यक्ष परिणाम लिखने हैं कि इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे जो वनों की ज्यादा कटाई हो रही है। तो देखो सबसे पहला उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए वनों की कटाई जब ज्यादा होती है, आपको पता है वन क्या करते हैं? वर्षा को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो मानसून जो है वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो पहला कारण तो ये है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वन, पहला कारण आप लिख सकते हो मानसून प्रभावित होगा। पहला कारण समझ में आ गया। और दूसरा क्या है? जो वन होते हैं वो क्या करते हैं? जो गर्म जलवायु है उसको कैसा बनाते हैं? ठंडा बनाते हैं। तो अगर वन ही नहीं रहेंगे, यानी पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो जलवायु क्या हो जाएगी? और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और गर्म जलवायु क्या होती है? पेड़ पौधे और सभी जीवों के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दूसरा उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे
जलवायु गर्म हो जाएगी। तो नोट कर लोगे इन सभी क्वेश्चंस को, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।